चीनी मीडिया ने ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को लेकर एक अहम प्रतिक्रिया दी है। चीन के एक दैनिक टैबलॉइड अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इस कदम के खिलाफ भारत का समर्थन करते हुए लिखा है कि अमेरिका भारत को एक सच्चा और बराबरी का मित्र नहीं मानता, बल्कि केवल अपनी स्वार्थी जरूरतों के हिसाब से उपयोग करता है। अखबार के अनुसार भारत पर टैरिफ इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि भारत अमेरिकी इच्छाओं के अनुसार एजेंडा नहीं निभा रहा है, खासकर रूस से तेल खरीद पर। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी लिखा, अमेरिका भारत को कभी भी मेज पर अतिथि के रूप में नहीं देखता, बल्कि सिर्फ मेन्यू में एक आइटम की तरह इस्तेमाल करता है। आगे मीडिया ने बताया कि भारत ने अब तक एक सतत रणनीति अपनाई है, जिसमें उसने ब्रिक्स और संघाई सहयोग संगठन जैसे समूहों में सदस्यता लेकर बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था को समर्थन दिया है, जबकि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ सुरक्षा रिश्ते भी बनाए हैं। अमेरिका की हठधर्मिता और एकाधिकारवादी नीतियों के कारण यह रणनीति अब जटिल परिस्थिति में फंसती दिखाई दे रही है। चीनी मीडिया के अनुसार भारत के लिए असली अवसर यह है कि वह अपने फैसलों पर कायम रहे और ऐसी विश्व व्यवस्था का समर्थन करे जहां शक्ति सभी देशों के बीच समान साझेदारी और समान लाभ पर आधारित हो, न कि केवल एक देश के दबाव पर। संक्षेप में, चीनी मीडिया इस टैरिफ विवाद को अमेरिका की एक तरफा सत्ता और दबाव के रूप में देख रही है और भारत के रुख को सम्मानित करते हुए उसे अपने स्वायत्त निर्णयों पर टिके रहने की सलाह दे रही है। यह प्रतिक्रिया स्पष्ट रूप से ट्रंप की टैरिफ नीति की आलोचना करते हुए भारत का पक्ष लेती नजर आ रही है। भारत द्वारा ट्रंप पर लगाए गए 50% टैरिफ का दीर्घकालिक प्रभाव कई स्तरों पर महत्वपूर्ण होगा, जो आर्थिक, व्यापारिक और रणनीतिक माहौल को प्रभावित करेगा। इससे भारत की निर्यात क्षमता पर असर पड़ेगा। भारतीय वस्त्र, आभूषण, लोहा, इस्पात, कृषि उत्पाद और अन्य वस्तुओं पर अमेरिकी बाजार में 50% टैरिफ से भारतीय निर्यात महंगा हो जाएगा। इससे भारत की अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक कमजोरी आ जाएगी। निर्यात में गिरावट आने की संभावना बढ़ेगी। लगभग 67% भारतीय निर्यात अमेरिकी बाजार में होता है। इसी वजह से भारत की कुल निर्यात आय में कमी आ सकती है। विश्लेषकों का अनुमान है कि यह टैरिफ भारत की ग्रोथ रेट को 0.4% से 0.8% तक घटा सकता है। आगामी सालों में अगर ये टैरिफ स्थायी रहते हैं तो भारत के जीडीपी पर केवल 0.3% से 0.6% तक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसका मतलब आर्थिक वृद्धि की गति धीमी होगी। निर्यात की गिरावट से उत्पादन में कमी, रोजगार सृजन पर भी असर पड़ सकता है। भारत को अपने पड़ोसी देशों जैसे वियतनाम, बांग्लादेश आदि से हारने का खतरा होगा, क्योंकि इन देशों को तुलनात्मक रूप से कम टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। इससे भारतीय उत्पादों का बाजार हिस्सा कम हो सकता है और विदेशी निवेश की गति भी प्रभावित हो सकती है। निर्यात की कमी से संबंधित उद्योगों को कारोबार में घाटा उठाना पड़ सकता है, जो नौकरी के अवसरों को प्रभावित करेगा। कुछ क्षेत्रों में उत्पादन कटौती हो सकती है, जिससे आर्थिक गतिविधि मंद हो सकती है। भारत यूएस के बीच व्यापार वार्ता बिगड़ सकती है, जिससे रणनीतिक सहयोग पर भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। भारत अपनी नीतियों पर मजबूती से टिके रहने का संकेत दे रहा है, खासकर कृषि, डेयरी और जीएम खाद्य पदार्थों पर अपनी सीमाएं तय रखेगा। अमेरिकी डेयरी उत्पादों और कृषि आयात पर प्रतिबंध भारत के छोटे किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रक्षा करता है, लेकिन टैरिफ युद्ध के कारण कुल व्यापार तनाव बढ़ता भी है। ट्रंप के 50% टैरिफ भारत के आर्थिक विकास, निर्यात, रोजगार और व्यापारिक संबंधों पर दीर्घकाल में नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। हालांकि इससे भारत को अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने, वैश्विक सप्लाई चेन में मजबूती लाने और नए निवेश आकर्षित करने का भी अवसर मिलेगा। भारत के लिए यह चुनौती और अवसर दोनों है, जो उसकी नीति और कूटनीतिक संतुलन के मुताबिक आकार लेगी। यदि ये टैरिफ लंबे समय तक बने रहते हैं तो भारत को अपनी निर्यात नीतियों को तेजी से सुधार करना होगा और वैकल्पिक बाजारों और उत्पादन डेस्टिनेशंस को ढूंढना होगा, ताकि आर्थिक स्थिरता बनी रहे। इस प्रकार यह टैरिफ दो देशों के बीच संबंधों में तनाव के साथ साथ भारत की आर्थिक यात्रा में नए मोड़ भी ला सकता है।